हेलो हेलो। हम्म। हो गया दूरी। दौड़त दौड़त आए। चलो। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है। कल वाला कॉन्सेप्ट क्या था आपका? कि आपको क्या दिया जाता था? ये देखो, दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर। तो हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि दो दो केस दिया जाता था। एक केस क्या होता था, ये कि कोई चाल दे दिया S1। चलो मैं सीधा ले लेता हूँ कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता था तो पहुंचना कितने बजे था? मान के चलो 10 बजे। कितने बजे पहुंचना था? 10 बजे। 10 बजे नहीं पहुंच के लेट पहुंचता है। लेट नहीं, जल्दी पहुंच गया। 9:50 के पहुंचा, मतलब 10 मिनट पहले पहुंच के वहां बैठा है। आ गया समझ में? लेकिन दूसरा दिन क्या हुआ? निकल गया। काबर की पाछू फलानी बैठे रही से 80 की स्पीड में निकलीस। कितना ही स्पीड में? 80 की स्पीड में। लेकिन पहुंचना था कितने बजे? 10 बजे। 80 की स्पीड में जाएगा तो जो, अरे उल्टा कर दिया क्या यार। 30 कर देते हैं। फलानी सन बतियात बतियात जी। आराम से। क्लियर है? तो 50 की स्पीड में जब गया तो जल्दी पहुंचा। अब 30 की स्पीड में जा रहा है तो जल्दी नहीं पहुंचेगा। थोड़ा से लेट हो गया फलानी चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ पहुंचता है 10:05 में, अर्थात कितना लेट हो गया? 5 मिनट का क्या हुआ गया था? लेट। क्या दोनों समय ऑफिस जा रहा था? अरे ऑफिस ही तो गया था। मतलब यहाँ तक की दूरी क्या था? दोनों केस में समान था। तो अपना यहाँ बीच में हम लोग ऐसे लेते हैं कि दूरी तो सेम था दोनों जगह। तो यहाँ दूरी क्या है? समान है। इनडायरेक्टली बताया है आपको, दूरी समान है करके नहीं बोलेगा क्वेश्चन में। बोला है ना ऑफिस ही जा रहा है, ऑफिस ही जा रहा है। दोनों केस में दूरी समान है। लेकिन पहला स्पीड क्या था? 50 था तो जल्दी पहुंचा। स्पीड कम किया तो लेट हो गया। कितना लेट हुआ? 5 मिनट। अब यहाँ हमने इसको डील किया था और देखा था कि यहाँ हमको समय में क्या दिखेगा? अंतर। देखो पहले कितना आ रहा था यहाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 50 में पहुंच रहा है तो ये क्या है? 10 मिनट है कि नहीं है? और ये कितना है? 5 मिनट। तो ये 10 और ये 5। दोनों समय में देखा जाए तो ये एक समय है। कौन सा समय सर? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? T1 अगर ले लिया जाए। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका? T2। कि इतना समय में T1 लगा और ये क्या? टोटल T2। तो T2 में T1 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ तक T1 है, देख रहे हो? तो कितना मिनट आएगा? अरे टोटल T1 T2 है, इसमें कितना घटा दिया? T1 को देख लो। T1 है, T1 को घटाओगे तो T2 में T1 को घटाया तो इस बीच का बचेगा। तो इस बीच का बचा वो कितना है? 15 मिनट। यही अंतर आता था। तो अंतर आपको इनडायरेक्टली क्या दिया है? अंतर कि शुरू में क्या हुआ था? जल्दी पहुंचा था यहाँ, जल्दी। और जल्दी कितना? 10 मिनट। और यहाँ क्या हो गया? लेट। लेट कितना? 5 मिनट। तो इनडायरेक्टली आपको क्या दिया था? अंतर दिया था समय का। और जब भी क्या हो, अलग अलग, कि जल्दी और लेट, जल्दी जल्दी रहता तो घटता, लेट लेट रहता तो घटता। क्योंकि जल्दी और लेट है तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो अंतर कितना आया? 10 और 5, 15 मिनट का क्या आया है? अंतर। ये ऐसे होता था। अब ये 15 मिनट का अंतर है तो यहाँ से एक केस निकलता था कि अब बताओ दूरी क्या है? तो दूरी क्या निकलता है यहाँ से? D। क्योंकि ये अंतर वाला है। कैसा वाला है? अंतर वाला। देर, जल्दी, पहले, ये तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अंतर वाला है तो ऊपर में तो गुणा ही होगा। ऊपर में क्या होगा? गुणा। लेकिन नीचे में क्या आ जाता है? अंतर। अंतर वाले में अंतर आता है। ये आपका ट्रिक है। अंतर समय दिया है, अंतर वाला समय दिया है तो वहां क्या आएगा? चाल का अंतर होगा। हर में क्या होगा? चाल का अंतर। और जब कुल समय देता है तो क्या होता है? कुल समय में यहाँ योग करते हैं और कुल समय का गुणा करते हैं। करते हैं। लास्ट क्लास याद है? 15 मिनट है तो 15/60 घंटा बनेगा ऐसे। तो ये आ गया 50 × 30 बटा क्या है? 20। 15 × 15 = 60। ठीक है, 0 0 कट गया। 2 25 में 25 दिया। 75 बटे क्या आ गया? 4 किलोमीटर। कटाएंगे तो क्या आएगा? 4 × 4 कितना बचा? 3। 4 × 8 = 32। 18 से 3/4 किलोमीटर आपका क्या है? दूरी है। यह आपका आंसर था कल का। अब यहाँ एक लेवल और जाता था। सही चाल बताइए।
समय में पहुंचने के लिए क्या बताइए? सही चाल। ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ ना अभी। सही चाल क्या हो? अभी गलत चाल से पहुंचा है क्या? सही चाल क्या हो कि क्या पूछ पहुंचे वो? समय में पहुंच जाए, समय में पहुंच जाए। एक तो दूरी पूछेगा तो यहां तक रुक गया। अब क्या पूछ रहा है? सही चाल कि समय में क्या हो जाए? पहुंच जाए। तो हमको क्या पूछा वो? चाल पूछा। अब सही चाल बताइए। 50 गलत चाल है क्योंकि जल्दी पहुंच रहा है। 30 गलत चाल है क्योंकि लेट हो जा रहा है। हमको ऐसा कुछ बताना है कि वो समय में पहुंचे 10 बजे। तो पहले तो ये देखो कि समय यहाँ कितना है। ये समय सही चाल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? दूरी तो चेंज नहीं होगा। दूरी क्या होगा? ऑफिस की दूरी। ऑफिस की दूरी कितना है यहाँ? 75/4। दूरी तो वही है। हमको क्या निकालना पड़ेगा? समय। सही समय बता दो, सही चाल मिल जाएगा। समय क्या आएगा? यहाँ T1 कितना है देखो। T1 कितना है? चाल दूरी। समय कितना आता है? T1 क्या आता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? दूरी है 75/4, ऐसे है। और चाल कितना है? 50 है। तो 4 कहाँ नीचे में गुणा हो जाएगा? 75/4 गुणा 50। ये जो हर में रहता है वो हर में ही आ जाता है। यही तो सीखे हो। 25 दूने 50, 25 तिया 3/8। ये आपका समय है 3/8 घंटा। क्या 3/8 घंटा है आपका? नहीं। 10 मिनट और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 10 मिनट और जोड़ना पड़ेगा तभी तो ये कहाँ पहुंचेगा? एक्चुअल समय में। तो 3/8 है ना, इसको आप क्या करो पहले तो मिनट में कन्वर्ट कर दो। कितना मिनट आएगा? इतना। ठीक है, तब तो इसमें 10 मिनट जोड़ोगे। घंटा में 10 मिनट कैसे जोड़ोगे? तो यहाँ कितना आएगा देखो। 4 दूने 8 और 15, 15 तिया 45/2। ये मिनट है। ये किसका मान है? T1 का मान। हमको क्या चाहिए? सही समय। तो सही समय क्या आएगा? 10 मिनट और जोड़ेंगे तब आएगा क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंचा है। 10 मिनट लेट होना चाहिए था इसको। तो 45/2 में क्या जोड़ दिया? 10 मिनट। तो 45/2 मिनट में 10 मिनट जोड़ा, कितना आ जाएगा? 2 दहाम 20, 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 65/2 मिनट आएगा। लेकिन मिनट में रखना है कि घंटा में रखना है? फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? 65/2 गुणा 1/60 घंटा बनेगा ये आया सही समय। रख दो यार यहाँ। तो इसको ऐसे रख सकता हूँ 75/4। तो ये 4 नीचे में आ जाएगा तो 75/4 हो गया। अब समय क्या है देखो? 65। 65/2 गुणा 60 है तो 65 ही आएगा। बटा 2 गुणा 60 तो बटा कहाँ चला जाएगा? ये बनेगा। ये है आपका सही चाल। तो सही चाल में आएगा ये 2 एकम 2, 2 दूने 4 और ये आ गया 2 30, 13 पंचे और ये 5 छक्के 30। 5 से काटा और कटेगा? नहीं कटेगा। 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 45/13। तो 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39। कितना बचा? 6। 13 चौक 52। कितना बचा? 8 किलोमीटर। तो लगभग 34 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाना पड़ेगा इसको अपने गाड़ी को। देख लो दोनों के बीच में आ रहा है। 50 में जल्दी पहुंच रहा था, 30 में लेट हो रहा है। तो इस बीच में इसको चाल रखना पड़ेगा कि वो 10 बजे पहुंच जाए। तो 50 और 30 के बीच में है 34। ये थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। 30 है ना, 5 मिनट ही तो लेट हो रहे थे। 30 में कितना लेट हो रहे थे? 5 मिनट। 30 का 34 कर दो, 5 मिनट कवर होके कहाँ पहुंचोगे आप? सही समय में। ऐसा बोल रहा है वो। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? ये कल का है, कल का नहीं, कई बार हो गया। अब क्या होगा? यहाँ एक्चुअल क्या दे रहा था? चाल दे रहा था कि नहीं दे रहा था? एक्चुअल चाल नहीं देगा वो बोलेगा कि पहले कुछ चाल रहा होगा जिससे जाता था। मान के चलो कुछ चाल था 50, उसमें 6 के वृद्धि करने के बाद, 6 के वृद्धि करने के बाद लेट हुआ, या उसमें 5 की वृद्धि करने के बाद लेट होगा। अर्थात वास्तविक चाल नहीं देगा आपको। क्या देगा? चाल में कमी या वृद्धि। और चाल में कमी वृद्धि देके क्या बताएगा? जल्दी और लेट को। तो हमको वो सीखना है। ये इसी का एडवांस है ना। अब वो जो ये नहीं सीखा है उसको ये समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ सीढ़ी चढ़ो। डेली गणित का सीढ़ी चढ़ोगे तब होगा। ये समझोगे तभी तो उसका ऊपर का समझ आएगा। आपने नीचे वाला ही नहीं समझा यार, अब बोलोगे यहाँ चढ़ जाऊं तो कैसे चढ़ोगे? नहीं चढ़ पाओगे। तो डेली का आपको समझना है। नहीं आ रहा है समझ में, वीडियो को एक बार और देखो। मैंने इत्मीनान से समझाया है, आराम से समझाया है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आया समझ में? चलो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या बोला मैं? यहाँ क्या बोलेगा?
वास्तविक चाल दिया है क्या, बताओ? नहीं दिया है। वास्तविक चाल पूछेगा, आपको क्या देगा? तो वास्तविक चाल पूछेगा तो कुछ तो देगा। क्या देगा? चाल में वृद्धि। चाल में वृद्धि करोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे क्या? कुछ तो जल्दी पहुंचोगे। मान के चलो पहले 50 मिनट लगता रहा होगा वास्तविक चाल में, कि आपको ऑफिस तक जाने में कितना लग रहा है? 50 मिनट। अब एक दिन चाल में बढ़ा दिया तो क्या 50 मिनट में ही पहुंचोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे? जल्दी, तो ये जल्दी वाला समय दिया जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि आप धीरे धीरे गए, ठंडा लगा त्री से, तो क्या वास्तविक चाल में 50 मिनट में पहुंच रहे थे? चाल में कमी करोगे तो लेट पहुंचोगे। तो चाल में कमी करने से क्या हो गया? लेट। तो क्या दिया? जल्दी का समय दिया और लेट का समय, मतलब कुछ तो समय देगा वो। हो सकता है चाल को और बढ़ा दिया जाए, दोनों वृद्धि वृद्धि कर दिया जाए। कैसे? कि पहले 50 में जाता था, अब कितने में जा रहा है? 60 में। तो जल्दी पहुंचा, मान के चलो 10 मिनट पहले पहुंच गया। लेकिन अगले दिन 80 की स्पीड में गया, तब भी तो जल्दी पहुंचेगा कि लेट कर दोगे? मतलब कुल मिला के चाल में वृद्धि हुआ तो जल्दी पहुंचेगा बोलेगा, चाल में कमी मतलब लेट पहुंचेगा। वो वास्तविक समय से तो लेट होगा ही। लॉजिकल है। कैसा प्रश्न बन सकता है? बना सकते हैं। हाँ सर, ऑफिस तो जा ही रहे। तो इन सब का यूज करके हमको क्या निकालना है? अब क्या खोजना है? वास्तविक चाल। और हो सकता है आपको दूरी, दूरी भी पूछ ले। लेकिन दूरी अप्रत्यक्ष रूप से क्या दिया है? अप्रत्यक्ष समान क्या रहेगा? समान रहेगा। क्यों रहेगा अप्रत्यक्ष समान? क्योंकि कहाँ जा रहा है वो? ऑफिस जा रहा है ना, इसलिए क्या रहेगा? वो अप्रत्यक्ष रूप से समान रहेगा। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। मैं जो बोला वो सबको लिखता हूँ। देखो, यदि व्यक्ति ने चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि किया, क्या समझे? किया तो 20 मिनट पहले पहुंचा। क्या एक्चुअल चाल 10 किलोमीटर है? नहीं, तो क्या समझे वहां से? कि कोई भी चाल होगा, मान के चलो कोई भी चाल है, उसमें 10 तो वृद्धि किया है तो जल्दी पहुंच गया है, 20 मिनट पहले पहुंचा। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या करे? कमी करे। क्या में? चाल में। ठीक है, तो चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करे तो 10 मिनट क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। 10 मिनट हो जाएगा लेट। ये अभी भी जल्दी पहुंच जाएगा। अरे पहले के समय से आप कम चाल में जा रहे हो ना, कि 60 में जाते थे, आज 55 में गए, तो क्या हो गया? आप 10 मिनट लेट हो गए। यहां तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि यहाँ वास्तविक चाल से बताया ही नहीं है हमको। क्या दिया है? केवल केवल क्या दिया है? वृद्धि दिया है। वृद्धि और क्या दिया है? समय। तो मैं इसका भी साइड में फार्मूला बताता हूं ताकि इधर हम लोग सॉल्व कर पाए। अगर मैं इसी को फार्मूला बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ? फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला की जगह कुछ लेना पड़ेगा मुझको, वृद्धि को। आया समझ में? ये आपका फार्मूला के लिए क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं ये समझाऊंगा फिर फार्मूला समझेंगे। कि यहाँ कुछ भी वृद्धि हो सकता है क्वेश्चन में। कुछ भी वृद्धि मतलब माना ए वृद्धि किया, क्लियर है, जिससे कुछ समय हुआ, T1 पहले समय में पहुंच गया, ऐसे बोलेगा। और जब आपने बी कमी किया, चाल में कोई भी कमी, बी की जगह 10 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी कमी किया चाल में, जिससे आप समय क्या हो गया? T2 हो गया। मतलब क्या दिया जाएगा? चाल में वृद्धि एक ठो तो उसका कुछ समय दिया जाएगा, चाल में कमी किया है तो उसका कुछ समय दिया जाएगा। तो ए और बी रहेगा और T1 और T2 रहेगा। क्वेश्चन समाप्त। आया समझ में? इसके बाद क्या पूछेगा? चाल बताओ, दूरी बताओ। आया समझ में? क्या बताओ? वास्तविक चाल बताओ या दूरी बताओ? पहले दूरी से खेल लेते हैं, दूरी क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं यह चाल क्या होगा, वास्तविक चाल। तो सबसे पहले हमको तो पता नहीं है कि ऑफिस की दूरी यहाँ से ऐसे जाया जा रहा है तो 10 AM इतने बजे पहुंचना होता होगा, तो कोई तो स्पीड में जाता होगा। ये इसका क्या है? वास्तविक चाल। ये क्या है इसका? तो चाल आ गया S। ठीक है, यहाँ कुछ तो समय लेगा। समय कितना लिया? मान के चलो T। दूरी क्या है? सब में सेम, तो दूरी क्या है? यहाँ D है। ये सामान्य दिल्ली का है, दिल्ली का उतना दूरी तय करने में वो सामान्य साल से जाता है, तो समय कितना लेता है? T। हमको नहीं पता था। अब क्या क्या पता है सर?
क्या पता है? यही चीज को जब क्या करता है चाल में, क्या कर देता है? वृद्धि। चाल में क्या किया? कितना वृद्धि था? 10। 10 का क्या कर दिया मैंने? वृद्धि। चाल कितना हो गया? एस प्लस 10। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैं क्वेश्चन में लिखा हूं वही कर रहा हूं। ठीक। इससे क्या होता है? 20 मिनट। पहुंचना था कितने बजे? पहुंच गया कब? 9:20 जी, 9:40। 9:40 को पहुंच गया, जल्दी पहुंचा। अरे ये तो कल वाला केस ही तो है। यहाँ समय का अंतर कितना आ रहा है? पहला समय t, और यहाँ समय का अंतर आ रहा है 20। मतलब यहाँ से मैं दूरी निकाल सकता हूँ क्या? कल वाला केस में अगर मैं इसको सीधा रखूं तो क्या आएगा? चाल का गुणा और अंतर, दोनों का अंतर गुणा क्या होगा? समय का अंतर। क्या होता है? इसलिए तो मैं इसको समझाया हूं। फार्मूला क्या होता है? जब भी आपको अंतर निकालना होता है, क्या दिया है? समय वाला अंतर। तो क्या होता है? जब मुझे क्या निकालना है? दूरी। तो क्या होगा? चाल 1 गुणा चाल, ये ऐसे है, बटा क्या करते हैं हम लोग? चाल का अंतर। क्या करते हैं? चाल का अंतर। और इधर क्या लिखते हैं? समय, समय का अंतर। दोनों समय में कितना अंतर है, यही तो लिखते हो। क्या ये फार्मूला नहीं लगा सकते वहां? यहाँ देख लो, समय में अंतर ही तो दिया है। पहले बढ़िया समय में पहुंच रहे थे, अब आपका समय गड़बड़ा गया। तो ये दोनों केस में अगर देखा जाए, दोनों केस में समय में अंतर कितना रहा? समय में अंतर कितना रहा? देखो 20 मिनट। कितना मिनट का अंतर है? अरे है अंतर। तो यहाँ का दूरी क्या होगा? एस गुणा एस प्लस 10, और दोनों के बीच का अंतर 10 मिनट। चाल में अंतर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गुणा क्या हो जाएगा? 20 मिनट। डी निकला कि नहीं निकला? अभी नहीं समझ आएगा, और लिखते हैं, तब समझ आएगा। क्यों नहीं आएगा? फिर अगले दिन और गया। इस बार क्या किया? फलानी सन गोठियात गोठियात जाना है, तो 5 किलोमीटर कम कर दिया। एक्चुअल चाल में जाता तो समय में पहुंचता, लेकिन क्या किया उसने? 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। इससे क्या हो गया? पहुंचना था कितने बजे? पहुंच रहा है कब? 10:10 को पहुंचा। अब फिर से ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ कितना टी, ये समय, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा इसमें? 10 मिनट। ये समय टी है और ये समय है T1 या T2। तो ये समय में ये घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10 का अंतर बचेगा। मतलब इसको और इसको भी कंपेयर करेंगे तो फिर से मुझको क्या मिल जाएगा? डी। यहाँ समय का अंतर कितना आया है? 10 आया है। समय का अंतर कितना मिनट आया? 10 मिनट। मतलब जो आप 10 मिनट लेट, लतीफा जो भी बोल रहे हो, 20 मिनट बोल रहे हो, वो समय का अंतर ही आएगा, क्योंकि हमने जो माना है वो एक्चुअल समय को मान लिया है। जितना कम ज़्यादा करोगे, जल्दी पहुंचेगा तो 20 मिनट, लेट पहुंचेगा तो 10 मिनट, मतलब वही एक्चुअल अंतर आएगा। यहाँ 20 मिनट दिया था, वही अंतर में आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअल समय में पहुंच रहा है वो। यहाँ तो कुछ बच नहीं रहा है ना, तो अंतर कितना आएगा? 20 मिनट का। यहाँ 10 मिनट दिया तो अंतर कितना आ गया? 10 मिनट का। मतलब इनडायरेक्टली वो अंतर बन जाएगा। अब देखो जादू, क्या जादू सर, समझ नहीं आया। हमको दो केस मिला है, दोनों से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी क्या आएगा? चाल गुणा क्या होता है? चाल। तो पहले चाल कितना था? एस। अब क्या कर दिया? एस प्लस 10। अंतर वाला है क्या ये? क्योंकि दो ठो समय है। एक तो समय में पहुंचता था तो 0 मिनट था, यहाँ यहाँ कितना है? 0। और यहाँ कितना है? 20। तो 20 और 0 को करोगे तो 20 ही तो आएगा अंतर। आएगा कि नहीं आएगा? पहले क्या होता था? यहाँ 5 है तो 20 और 5 25 होता था। यहाँ 0 है तो 20 और 0 20 ही तो होगा, कि अलग हो जाएगा? ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखो, बड़े में क्या घटाओगे? छोटे को। तो एस प्लस 10 में आप एस को घटाओगे तो 10 का ही तो अंतर आएगा, कि ज्यादा आ जाएगा? सोचो ना यार, एस प्लस 10 में कितना घटा दो, क्या घटेगा? मतलब जो अंतर है वही तो नीचे में आएगा। चाल का अंतर कितना आएगा? 10। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 10। लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। एस एस काटेंगे। क्या ये दूरी है? गुणा क्या आएगा? 20 मिनट। कितना आ गया? 20 मिनट, मतलब समय का अंतर बनेगा ऐसे। आगे आगे क्या आएगा फिर से? एस। पहले क्या था? एस। अब क्या कर दिया? एस माइनस 5 होगा ऐसे। यहाँ भी क्या होगा? दोनों के चाल में अंतर कितना है? एस माइनस 5 माइनस एस। समय कितना? दोनों के समय में अंतर कितना है? 10 मिनट का। यहाँ 0 है और यहाँ 10 है, तो 10 और 0 का क्या आएगा? 10 ही तो आएगा। ये देखो, ये दो ठो समीकरण मिल गए आपको। इसको आप 60 में और लिख सकते थे। यहाँ तो मैं बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूँ। आप ऐसे लिख सकते थे एस एस प्लस 10। दोनों चालों में अंतर 10 ही तो है,
पहले चाल था, उस चाल में 10 ही तो बढ़ाया हो, तो दोनों चाल में कितने का अंतर है? 10 का। कटेगा, देख लो एस और एस। तो आप सीधा वो चाल के अंतर को लिख सकते हो नीचे में। समय को सीधा साइड में गुणा करोगे, 20 मिनट। मिनट क्यों बार बार लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ घंटा दिया है तो घंटा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और मिनट दिया है तो कन्वर्जन की जरूरत है। क्लियर? इधर क्या आएगा फिर से? अंतर कितने का? 5 का आएगा। मतलब ये हो गया एस ऋण 5 बटा, यहाँ एस एस कट जाएगा तो क्या आएगा? 5 गुणा समय। क्या समझे सर? फार्मूला एकदम सरल है, आपको सीधा डी का फार्मूला लगाना है, चाल का गुणनफल बटे अंतर गुणा समय। आया समझ में? अब दोनों को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व करो, सॉल्व। एस एस कट गया, और क्या कटेगा? मिनट और मिनट। अगर यहाँ एक जगह घंटा एक जगह मिनट रहता तो मुझको क्या करना पड़ता? घंटा को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता, तब मिनट मिनट करता। ये तो सीखे हो आप। आ रहा है समझ में? और कटेगा, ये जीरो कट गया, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 ये 5 का खतरनाक कट गया। एस प्लस 10। अब इधर क्या आया क्वेश्चन? क्या देगा जी? यहाँ क्यों ये ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा आएगा, ये गलत लिखे है। एस माइनस 5। भाई बड़े में छोटे को घटाओगे ना यार, माइनस में चाल कैसे हो जाएगा? सर मैं आज ऋण 40 स्पीड से आई हूँ। कैसे आओगे? कभी भी चाल ऋण में आ ही नहीं सकता। आया समझ में? तो यहाँ एस एस कटेगा और ऋण ऋण का क्या आएगा? धन 5 आएगा। हमने गलत ले लिया है क्वेश्चन को, लेकिन हाँ मैं समझाना चाहता था, वहां तक समझ गए। गलत क्यों हो गया? ठीक है, इस कारण से गलत हुआ है। इसलिए बोलते हैं ना कि क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन मैं जो समझाना चाहता था, यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, अब इसी चीज को हम फार्मूला में डालते हैं कि हमको सर अगर कुछ आ जाए कि ऐसा केस आता है कि समय में वृद्धि करने बोल रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे। अब इसी का फार्मूला निकालना चाहूं तो 2 केस तो दिया है। पहला केस क्या बोला? चाल में क्या कर रहे हैं? वृद्धि। तो चाल में वृद्धि करने के कारण यहाँ T1 समय में, T1 मिनट में क्या हो रहा है? वो पहुंच रहा है। लेट से पहुंचा या जल्दी पहुंचा हमको लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमको सीधा समय का गुणा करना होता है। और एक समय ऐसा था जब वो क्या कर रहा है चाल में, यहाँ मान के चलो यहाँ क्या कर रहा है वो? वृद्धि या कमी जो भी करे हो। क्लियर? इतना मान के चलो वृद्धि किया। अब हमको क्या करना है? मानना है। क्या मानना होता है? माना एक्चुअल समय क्या था? एक्चुअल चाल टी, एक्चुअल समय टी। इससे कंपेरिजन करना है दोनों को, और दोनों को कंपेरिजन करना है तो कल का आप पढ़े हो। इसमें माना T2 समय ले रहा है, T2 मिनट पहले, देर, देर बोल सकता है या पहले बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा देर पहुंचे या पहले पहुंचे, क्योंकि यहाँ तो 0 मिनट है ना भाई। जोड़ोगे तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 आए या 20 आए, पहले आए बाद में आए, 10 के साथ 0 करोगे 10 ही आएगा, 20 के साथ 0 करो 20 ही आएगा, T1 के साथ 0 करोगे T1 ही आएगा, कि कोई फर्क पड़ेगा। डी बराबर क्या आएगा? अब डी बराबर आ गया आपका दूरी। क्या होता है? चाल गुणा चाल। तो यहाँ चाल कितना हो जाएगा? वृद्धि कितने किया? एस। यहाँ भी वृद्धि कितना किया? आया कि नहीं आया समझ में? तो बस एस है, चाल कितना आ जाएगा? दूसरा चाल एस प्लस ए बटा, दोनों के बीच में अंतर कितना आएगा? एस प्लस ए में एस को घटाओगे क्या बचेगा? बचेगा। और जो समय है, समय का अंतर कितना आएगा? यहाँ 0 है, यहाँ T1 है, तो समय का अंतर क्या आएगा? T1। हाँ इधर कमी है ना, तो इसको बी कर देते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, यहाँ कमी है तो यहाँ बी कर दिया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? दूरी, ये दोनों को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। चाल में क्या होगा? गुणा एस माइनस बी होगा। दोनों चाल में अंतर क्या है? तो एस में एस माइनस बी को घटाओगे क्या आ जाएगा? बी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दोनों चाल में अंतर। ठीक है, समय कितना है? T2 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा? समय में अंतर T2 ही तो आएगा। ये है आपका फार्मूला। फार्मूला कहाँ से आया? यहाँ से। फार्मूला रटोगे तो आप लोग जानो, रटना नहीं है आपको। पुराना तो मेथड पता है ना, चाल का गुणा करते हैं, नीचे में क्या करते हैं? अंतर करते हैं। ये आपका आ गया, इसी में रखेंगे और खटाक से आपका क्या आएगा? आंसर। दूरी आ जाएगा यहाँ से।
अब दूरी पता चल गया तो आपको वास्तविक चाल भी निकालने आना चाहिए। वास्तविक चाल कैसे निकालोगे, पहले तो इतना कर लो, आप दूरी निकाल के दिखाओ यहाँ से। तो एक बार क्या किया है, कमी किया है, और दूसरे बार भी कमी किया है, तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है। तो एस का मान पूछा है, एस का मान, एस ही तो वास्तविक चाल है ना। तो एस गुना एस माइनस 6/6 गुना 20, एकदम सरल। फिर एस गुना एस माइनस 2/2 गुना 5, आ गया आपका आंसर खटाक से। जो इससे पहले 4 क्लास नहीं किया उसको थोड़ा से प्रॉब्लम जा सकता है, क्योंकि थोड़ा से ज़्यादा एडवांस है। आया, क्या आया, 18। चलो इधर देखो, इतना टाइम नहीं लगता है। क्या बोला है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करना है, तो वास्तविक चाल कुछ रहा होगा। डेली आप ऑफिस जा रहे हैं तो 10 बजे पहुंच रहे थे, बढ़िया। लेकिन गड़बड़ कर दिया, एक दिन क्या किया आपने, चाल में कमी, तो एस का क्या कर दिया, एस-6 किया कि नहीं किया। जिससे प्रॉब्लम क्या हुआ, आप लेट हो गए। कितना लेट हुए हो आप, 20 मिनट। तो यहाँ 20 मिनट लेट हो आप, अरे लेट हो क्या, जल्दी हो गया, लेट हो, तो आप 20 मिनट लेट हो, यहाँ 20 मिनट लेट। उसके बाद जब आपने क्या किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना था एस, उसमें भी आपने कमी कर दिया, तो 2 किलोमीटर मात्र 6, बहुत कम स्पीड कर दिया, तो 20 मिनट लेट थे। और जब अगले दिन थोड़ा स्पीड दो ही कम किया, तो उस दिन क्या लेट हुए आप, 5 मिनट लेट हुए, लेकिन अभी भी क्या थे, लेट। तो दोनों केस को लोगे, इन दोनों केस को करोगे, और ये वाला केस को। यहाँ देखो, यहाँ 0 मिनट है क्या कि लेट हो रहा है, यहाँ क्या 0, तो अंतर कितना आएगा, 20 और 0 का 20 ही आएगा। यहाँ अंतर कितना आएगा, 5 और 0 का 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको पता है सर, दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी चाल गुणा चाल, तो क्या आएगा, एस गुणा एस-6, दोनों का अंतर कितना आएगा, 6, समय कितना आएगा, 20 मिनट आएगा ऐसे। बराबर यहाँ ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो एस गुणा एस-2 बटा अंदर 2 कितना आएगा, ये होगा ऐसे, कटाओ जो कटता है उसको, एस और एस कट गया, मिनट मिनट कट गया, 5 एकम 5 चौक 20, 2 तिया 6, 2 दूने, और कदेरान ऊपर में है, छबल काट दू। चलो गुणा करो इधर, तो 2 दूने 4, 4 का गुणा इसमें होगा, 4 एस ऋण 4 छके 24 होगा ऐसे। 3 नीचे में है, ये देखो 2 इधर था तो 2 इधर गुणा हो रहा है, तो 2 दूने 4, 4 का अंदर गुणा किया 4 एस, और 4 छके 24, 3 नीचे है, 3 उधर जाके गुणा होगा, तो 3, 3 का अंदर गुणा करो 3 s - 3 दूने 6 बनेगा ऐसे। अब देखो 4 s और ये क्या है 3 s, तो इधर आग माइनस होगा, तो ये आ गया s, 24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 24 - 6, तो वास्तविक चाल कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। ये आ गया चाल। हमको अगर दूरी पूछ लेता तो दूरी कितना आएगा, बताओ, ये दे दूरी, यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों दूरी ही तो है। एस का मान यहाँ रख दो, तो रख दो मान 18 है क्या, 18, 18 ऋण 6, यहाँ रख रहा हूँ और कुछ नहीं, 18 18 ऋण 6 बटा क्या आ जाएगा 6 गुणा 20 मिनट है, हमारा क्या है घंटा में है, तो 20/60 घंटा, सीधा घंटे में रखना है आपको।
बनेगा ऐसे? यह हो जाएगा आपका दूरी। तो ऑफिस की दूरी कितना आएगा देखो, 6 कम 6, 6 तिया 18, 20 एकम 20 तिया 60, ये कट गया, मतलब 18 में 6 गया, 12 किलोमीटर क्या है दूरी है, ऑफिस की दूरी। अरुक सरल। किसी को डाउट? बनेगा एकदम सरल। तो इसमें दोनों लेवल का क्वेश्चन आ सकता है ना, कि चाल पूछा है तब तक तो ठीक, दूरी पूछा है तो आपको चाल निकालने के बाद उसका मान फिर से एक बार रखना पड़ेगा, तब क्या आएगा, दूरी का मान आएगा। अरे आता है समझ में? हाँ ठीक है, बनाओ इसको फास्ट। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पिछले टाइम गलत था, इस बार भी गलत ही होगा, अपने आप थोड़ा ना सुधर जाएगा। चलो बताओ क्या आएगा, गलत वाला ऑप्शन नहीं है इसमें। आ गया, क्या आया? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इधर देखिए, क्या बोल रहा है, कमी किया तो एस में एस -50 हो गया दूसरा चाल, और अंतर कितना आएगा, 50 आएगा, गुणा समय कितना हो रहा है, 150 घंटे की देरी, तो 150 हो गया। इसके बाद क्या बोला, चाल में क्या करते हो आप, वृद्धि, तो एस है तो एस प्लस 5 25, अंतर आएगा 25, घंटा का आ गया, समय का अंतर आ गया 50, कटा दो जो जो कटता है, घंटा घंटा कटेगा, कट जाएगा, टेंशन ही नहीं था। 50 तिया 150, 25 एकम 25 दूने 50, एस और एस भी कट जाएगा यहाँ से। अब बचा क्या, देखो उधर इधर कुछ नहीं बचा, तो दो उधर गुणा होगा और 3 अंदर गुणा होगा, तो 3s - 150 होगा ऐसे, दो का गुणा उधर करो, 2s माइनस या प्लस, 25 दूने 50, 2s इधर आके माइनस होगा, एस 150 उधर जाके जुड़ जाएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके हो तो इसे लागी स्मॉल तो कैसे आगे? सही है। आ गया समझ में? तो क्या आ गया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पूछता तो ये मान को कहाँ रख देते, यहाँ। बनेगा? तो कितना दूर होगा, डी अगर निकालना हो तो 200 गुणा 250 गया 150 होगा ऐसे, 250 गया बटा 50 गुणा क्या आएगा 150, घंटा में ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आएगा, ये कट गया, 5 एकम 5 तिया 15, 15 दूने 30, और पहले से 3 जीरो और है, 3 जीरो और गुणा 3 3 तिया कितना किलोमीटर आ रहा है, 90,000, कुछ ज़्यादा नहीं हो गए? ठीक है, तो 90,000 किलोमीटर बनेगा। बनाओ फास्ट, जल्दी फास्ट। 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम करती है तो 40 घंटे बढ़ जाता है। जब वो अपने मूल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करती है तो 10 मिनट कम हो जाता है। घंटा में दिया है, एकदम सरल है, दूरी निकालना है।
300, 300 आ गया, जल्दी करो। तो क्या किया, एक निश्चित दूरी है, नियत चाल से तय करना था। तो ये जो दूरी है, माना पहले क्या था, एस था चाल, लेकिन उसमें क्या कर दिया आपने, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी किया गया। तो चाल का अंदर कितना है, 10 है। कितना समय, इससे 40 घंटा क्या हो जाता है, समय बढ़ जाता है, अर्थात लेट हो जाता है वो, क्योंकि चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया ना, तो 40 घंटा बढ़ जाता है समय, मतलब 40 घंटा लेट होता है वो। इसके बाद क्या किया, जो वास्तविक चाल था उसमें फिर से 15 किलोमीटर अब आपने बढ़ा दिया, तो अंतर कितना आएगा, चाल में अंतर 15 आएगा। यहाँ समय कितना, 10 घंटे कम हो जाता है, मतलब जल्दी पहुंच गया 10 घंटे। एल, हाँ, ओ हो, तो उसके द्वारा लिया गया मूल समय से 10 घंटे कम पहुंचता है, उसकी समय अवधि 40 घंटे बढ़ जाती है। हाँ ठीक तो है। तो मूल समय मतलब पहले जो मूल समय ले रहा था, उस मूल समय से 10 घंटे, जो टी था ना पहले, हमने क्या माना है इधर, मूल समय, मूल चाल एस है और मूल समय टी है। तो टी से मूल समय से 10 घंटे क्या हो गया, पहले पहुंचा है, मतलब 10 घंटे पहले पहुंचा है, तो आराम करेगा। और यहाँ 40 घंटे लेट हो रहा है, ऐसे ही तो है ये। इसको बनाओ आप। चलो, क्या आएगा, एस एस कट गया, घंटा घंटा कट गया, जीरो जीरो कट गया। अच्छा, ये जीरो को कटा देना था, कुछ भी कटाओ, कटाना ही तो है। ये जीरो कट गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूने 10, ठीक, और तो नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूने 4। अब ये 3 है नीचे में, इधर गुणा करो, 3 दूने 6, क्या आएगा, 6s ऋण 60 बनेगा इसे। इधर कुछ है क्या गुणा करने में, नहीं है, s + 15, एस इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, 5s, 60 इधर जाके जुड़ेगा, 75। एस का मान कितना आ गया, 15, क्या आया ये, 15। अरे दूरी पूछा है और ये घंटे क्या किस में दिया है, देखो ये न, ये चाल का डाल दिया है, ऐसा नहीं आएगा। क्या पूछा है, दूरी, तबीयत कहा तब तक स्पीड, 300 की स्पीड, बुलेट ट्रेन हो गए तो। चलो, हमको क्या निकालना है, पूछा है ना दूरी, दूरी क्या है, एस का मान रखो। दूरी क्या आ जाएगा, यहाँ रखेंगे तो एस कितना है, 15, और 15 ऋण 10 होगा ऐसे, बटा कितना है, 10, गुणा कितना घंटा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, घंटा है तो घंटा में है सब, ठीक। जीरो जीरो कट गया, 15 हो गया, 15 गुणा 15 में 10 गया, 5 गुणा 4 कितना आ गया, 5 × 4 = 20 और 15 दूने 30, कितना आएगा, 300 किलोमीटर आपका आंसर। आया समझ में, सरल है, सरल है रे बाबा। यहाँ यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये जो लिखा है ना और, उसको समझ के बनाना। ये इंग्लिश में और था, हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसको समझ के बनाइए। 45 मिनट का और लेट हो जाता है, और तो पहले जो लेट हो रहा था उसमें और लेट हो जाता है, ऐसा बोल रहे हो, तो समझ के बनाओ उसको।
ऐसे उड़ उड़, चलो इधर देखो क्या आ रहा है। किसी रेलगाड़ी की चाल में क्या किया, वृद्धि किया। तो क्वेश्चन को तुरंत देखते ही समझ जाएंगे, तो चाल में वृद्धि वाला क्वेश्चन है। और चाल में वृद्धि किया तो क्या होगा, लिए गए समय में 1 घंटे की कमी आ गई, जल्दी बढ़ाया तो 1 घंटे जल्दी पहुंच गए, समय में 1 घंटा कमी आया। चाल में 10 किलोमीटर घंटे की और तो पहले 10 किलोमीटर पहले से बढ़ा दिया था, अब 10 किलोमीटर और मतलब 10 पहले से बढ़ा था, अब 20 बढ़ गया। पहले चाल से कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो जो S+10 करने वाले बच्चे हैं वो गड़बड़ हो रहा है उनका। क्लियर है, तो 10 और बढ़ाया तो S+20 करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम में। समझ में आता है कि नहीं आता है, सार आता है सारा। यहाँ पहले कुछ तो रहा होगा समय, समय में पहुंचने के लिए आपका वास्तविक चाल S समय कितना रहता था T। अब क्या किया आपने, इसको थोड़ा से आपने समय में चाल में क्या किया, 10 की वृद्धि, जिससे जल्दी पहुंचा क्या है, 1 घंटे क्या पहुंचता है ये, जल्दी पहुंचता है। लेकिन जब आपने चाल में और वृद्धि किया, कितना बोला, चाल में 10 किलोमीटर और वृद्धि किया, और करो तो 10 तो वृद्धि है, और करो तो 10 पहले से था, और करो तो क्या हो जाएगा, S+20। तो हर क्वेश्चन का एक अलग ये तरीका है। तो जो बोला जा रहा है हर शब्द का एक महत्व है, और मतलब नॉर्मल और राम और सीता वो वाला और नहीं है, आया समझ में, ये और वाला और है। तो और है तो समय में और कमी हो जाएगा, कि पहले कितना हो रहा था कमी, तो और एक्स्ट्रा कमी होगा कि नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा कमी और कितने का हो गया, 45 मिनट, कि 45 मिनट और जल्दी पहुंचेगा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट। होगा कि नहीं होगा, लॉजिक लगाओ ना यार। पहले जो स्पीड था उसमें 1 घंटा पहले पहुंच रहे थे, स्पीड को और बढ़ाओगे तो 45 मिनट और पहले पहुंच जाओगे आप। ऐसा करके आपका बोला था। अब हमारा अगर दूरी निकालें तो दूरी कितना आएगा देखो, एस S+10 बटा क्या आएगा 10। यहाँ कितने का अंतर होगा ऐसे, यहाँ क्या आएगा S और S प्लस क्या हो जाएगा ये, S+20 बटा अंदर कितना आएगा 20, 1 घंटा 45 मिनट होगा ऐसे। यहाँ घंटे में तो इसको भी घंटा में परिवर्तन कर दो। घंटा में परिवर्तन कैसे होगा, 45/60 लिख सकता हूँ ऐसे, घंटा 15 तिया 15 चौक बनेगा ऐसे। चलो एस एस कट काट दो, जीरो जीरो काट दो, ये जीरो ये जीरो, एस एस कितना बचा इधर, S+10, यहाँ क्या है 1 घंटा, अब इधर क्या है S+20/2। इसको हल करेंगे तो एक सही 3/4 है क्या, 4 एकम 4, 4 और 3 बनेगा ऐसे। कटेगा, कट गया घंटा अब, और कुछ नहीं कटेगा, तो 2 चौक 8, 8 नीचे में है, 8 इधर आके गुणा होगा, कर दो 8S+8 दहम 80, इधर क्या है 7 का गुणा होगा तो 7S+7 दूने 14 बनेगा। 7S माइनस होगा तो क्या आएगा S, 80 उधर माइनस होगा तो 14 में 8 गया 6, कितना आया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा का क्या है स्पीड। पूछा क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इस स्पीड को कहाँ रखो, डी में आ जाएगा आपका दूरी। डी बराबर क्या आ जाएगा देखो, एस कितना है 60 गुणा कितना आएगा 70/10 गुणा 1 घंटा, कट गया 6 सत्ते 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बताओ आ गया समझ में, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। अब टेस्ट में कुछ भी घुमाया गया पेपर में, तो जो घुमाया जा रहा है नहीं घूमेंगे, हम घूमते ही नहीं है, हम तो समझ गए हैं। आया समझ में, शुरू बार में तो घूम गए थे वैसे। चलो बनाओ अब, देखो अच्छे से, ये उससे और सरल हो गया। सीखना है रे बाबा, नहीं बन रहा है करके माथा मत पटकने धर लेना, सीखते जाइए। जल्दी करो जल्दी। छः बढ़ाया 6 कम किया बस।
720 किलोमीटर प्रति घंटा हाई स्पीड। ट्रेन नहीं हो सकता, हवाई जहाज है। ट्रेन की स्पीड 720 किलोमीटर प्रति घंटा हो ही नहीं सकता फिलहाल तो भारत में। हमें चीन में हो गए। चलो, क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं तो डी डी क्या आएगा, पहले चाल था उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया, चाल में अंतर आया, तो कितना समय पहले पहुंचा, ये 6 घंटा का अंतर आया समय का। ठीक, पहले का चाल लेस था, जब आपने चाल में क्या किया, कमी किया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे का कमी किया, तो अंतर कितना था चाल का, 6, जिससे 10 घंटे क्या आया, समय में अंतर आया। यही तो बोल रहा है, मिल गया यहाँ से, बस कटाना ही तो था, कटा दो। 6 6 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, एस भी कट जाएगा, 3 का गुणा करो, 3s प्लस 3 छक्के 18, और यहाँ 5s माइनस 5 छक्के 30 बनेगा। 5s उधर है, 3s को उधर भेजो, क्या आएगा 2s, बड़े वाले साइड भेजोगे ना तो 3s माइनस हो जाएगा, 30 इधर आके जुड़ेगा, 30 में 18 जोड़ोगे तो 48, तो s का मान आ गया 2 दूने 4 और 2 चौका 8, 24 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगा। दूरी d रख दो, तो 24 गुणा 24 में 6 जोड़ेंगे तो 30 बटा क्या आएगा 6 गुणा, ये ले आरुख सरल 24 दिया। बहुत टाइम नहीं लगाते हो आप लोग, ऐसा नहीं लगता आपको? मैं समझाते समझाते अभी भुड़ भुड़ बना दे रहा हूँ, करत कारत हो समझ नहीं आता मन, थुथुर मुथुर। क्लियर है, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए, स्पीड बढ़ाइए अपना। आ रहा है समझ में? तो ये टाइप अब किसी को डाउट, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन ला लिया इसमें, उसको बार बार बनाओगे अब घर में जा 1 2 राउंड 3 राउंड बनाना। क्लियर है, स्पीड बढ़ाइए अपना। अब थोड़ा अलग टाइप का पढ़ते हैं, उससे सरल है। ऐसा होता है क्या, अरे क्वेश्चन को कैसे पहचानोगे, उन क्वेश्चन को, चाल में क्या हो रहा है वृद्धि, तो समय कुछ लेट होगा जल्दी होगा, जैसे ही वाला आया समय दूरी चाल ऐसे वाला कि लेट हो रहा है, गया गया गया, कोई चाल था कोई चाल था, यहाँ टाइम टाइम, लेट देर, लेट दिया या पहले दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी दिखा तुरंत चमक जाना चाहिए, अच्छा वो वाला है, कदे वाला है, डी क्या है समान है, डी निकालते हैं, दोनों का चाल क्या है कंपेयर करेंगे, दोनों का चाल S1 S2, ठीक है, तो S1 गुणा S2 बटे S1 माइनस S2, चाल में समय में अंतर आया समझ में, ये इस वाला तो है। और एक और इससे पुराना वाला केस याद करो, इससे पुराना वाला केस क्या था, जिसमें देर दरी नहीं कुल समय दे दिया, क्या देता था, ये गया ये आया, मतलब दूरी क्या है समान, गया S1 से आया, कुल समय कितना था, t क्या था कुल समय, एकदम सरल है, S1 आए गुणा पहले करेंगे बटा S1 प्लस कुल समय, ये उससे भी सरल है। अब कैसे आया है, ये आपको हर बार जब भी रिवीजन करोगे स्वयं से डिराइव करना है हर बार, कि आता कैसे है ये, यहाँ हमारा कुल समय है तो मान रखते हैं ना, T1 निकालते हैं प्लस T2 निकालते हैं तो क्या हो जाता है T, कुल समय पता है, T1 का मान चाल क्या होता है दूरी, दूरी बटे समय, चाल समय होता है दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, ये हल करते हैं तो क्या आता है आपका, इसको हल करने के बाद ये आता है डी, कॉमन लेते हैं डी को, जोड़ते हैं और उधर ट्रांसफर करते हैं, याद आ रहा है? हाँ, ये सब पता रहना चाहिए। ये था आपका टाइप, ठीक, इसी का एडवांस आज पढ़े हैं। इसके बाद आज का टाइप है, इसको पढ़ो। अब क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ कांड होता है कि नहीं होता है आपके साथ? कांड नहीं, घटना। अपने गांव से 48 किलोमीटर दूर जाना है आपको, कहाँ जाना है, शहर, दुरुक जाना है, चलो दुरुक कितना 50 किलोमीटर, वह कुल दूरी कुछ भाग साइकिल से, ऐसा होता है गांव से निकले तो तुरंत घर के सामने में तो बस खड़ा हो जानी है, तो गांव से साइकिल तक आए, साइकिल में कहाँ तक आए आधा दूर, बस जहां मिलेगा, तो इसी बोला साइकिल तक आधा दूरी, कुछ दूरी तय किया, फिर शेष कहाँ से जाओगे, बस से सिटी में जाओगे, साइकिल की औसत चाल, साइकिल में चाल तो कम रहेगा कि बस जैसी स्पीड में आ जाओगे, तो चाल कितना आया 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए आधा दूरी सड़क तक, और मेन रोड में आने के बाद बस कितना स्पीड से भाग रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वह संपूर्ण दूरी कि आपको घर से निकलते ही शहर तक चलते ही कितना समय लग गया है 2 घंटे, 2 घंटे में आप शहर पहुंचे। क्या क्या दिया कि कोई ऐसा था आधा दूरी किसी और से तय किया, आधा दूरी किसी और से तय किया, मतलब कुछ दूरी
साइकिल से, कुछ दूरी बस से। ऐसा भी हो सकता है कुछ दूरी गाड़ा बैला से, कुछ दूरी कार से, हो सकता है। तो इन टोटल का क्या दिया जाएगा, समय, और टोटल क्या दिया जाएगा, दूरी। टोटल दूरी दिया 48 किलोमीटर, टोटल समय दिया 2 घंटे, और बीच का क्या दिया है आपको, दोनों का चाल, कि गाड़ा बैला चाल या काके चाल, जो भी है। आया समझ में। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो माध्यम। कितने माध्यम है यहाँ, अब वो दो माध्यम कुछ भी हो सकता है, ज्यादा अमीर हो तो हवाई जहाज में घलो जाओ यार, हमला का है। आया समझ में। तो दो माध्यम होगा, दो माध्यम का क्या होगा, दो माध्यम में क्या होगा, गति। ठीक है सर, ये दिया गया है, दो माध्यम में गति दिया है, तो दोनों माध्यम का क्या दिया जाएगा, चाल दिया जाएगा, दे दिया। ठीक है, और क्या दिया, कितना दूर जाना है वो भी तो बताना पड़ेगा, कुल दूरी दे दिया, और क्या दे दिया, कुल समय, ये कुल समय भी दे दिया। अब बोल तो दे दिस पूछी काला। क्लियर है कि आप पहले माध्यम से जैसे अलग अलग माध्यम से कितना दूरी तय की है, अलग अलग माध्यम से कितना कितना दूरी तय की है। जैसे गाड़ा बिलम जा तो गाड़ा बिलम कितना दूरी गए, और बस में कितना गए, माध्यम से दूरी। ये आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि गाड़ा बैला में गए और आगे बस में गए तो पूछ देगा कि गाड़ा बैलम कितना दूर गए रहे। आया समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट बना। तो चलिए इसको बना लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन अगर बनाया जाए, सीधा क्वेश्चन ही सीखेंगे, इसमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं बनाएंगे। यदि साइकिल और बस का ही उदाहरण ले लेते हैं, साइकिल व बस से कहाँ गया, कॉलेज गया, कोई तो गया है कॉलेज गया। यदि कुल दूरी, या कॉलेज की दूरी से ऐसे लिखते हैं, कॉलेज की दूरी कितना ले लूं, 50, 120 किलोमीटर। कॉलेज की दूरी कितना है, 120 किलोमीटर है। यदि चाल बताना पड़ेगा तभी तो समझ आएगा कि साइकिल का चाल क्या है। तो साइकिल की चाल कितना है, मान के चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल, बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। गड़बड़ मत हो जाए, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है फिर गड़बड़ होता है, क्योंकि कैलकुलेशन प्रॉपर करके बनना चाहिए क्वेश्चन। तो यदि साइकिल चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा कॉलेज तक पहुंचने में, कॉलेज तक पहुंचने में, हाँ ठीक है 4 घंटा ले लेते हैं, 4 घंटे लगे। तो क्या बताना है, दूरी बताना है, साइकिल से कितना दूरी गए या बस से कितना दूरी गए। सब मिल गया है। क्या क्या मिला है क्वेश्चन में, अब देखते हैं क्या क्या मिला आपको। दूरी, ये ऐसे मैंने तुरंत तुरंत क्या बनाना चालू किया, आपने कॉपी में प्लॉटिंग करना चालू किया। ये प्लॉटिंग, ये आपका घर, वो आपका शिखर एजुकेशन, कितना दूर है, कुछ ज़्यादा नहीं होगे। ठीक है, तो 120 किलोमीटर की दूरी जाना है। सोचो इतना दूर से आना होता तो क्या करते, क्या करते, जल्दी निकलते। ऑनलाइन नहीं रहता तो ऑनलाइन करते होशियारो। ठीक है, तो यहाँ है 120 किलोमीटर। ठीक है, कुछ कुछ दूर चलते ही, कुछ दूर कहाँ से गए, साइकिल से। ये साइकिल से गए, हमको नहीं पता कितना दूर गए, और आधा दूर यहाँ से कहाँ, बस से गए। साइकिल से जाओगे तो स्पीड तो कम रहेगा, कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ले गए। ठीक, अब समय कितना लगा है यहाँ टोटल, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना घंटा लगा है, 4 घंटे समय, इतना दिया रहेगा। क्या क्या दिया है, स्पीड, स्पीड, टोटल दूरी, टोटल समय। अब हमको क्या निकालना है, दूरी ही तो निकालना है। आओ, दूरी ही तो निकालना है, तो दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे साइकिल की दूरी निकालना है तो क्या मैं इस दूरी को x मान लूं,
क्या मान लूँ, x या d मान लो, चलो d से ज्यादा नाता है, d मतलब डिस्टेंस, माना ये डिस्टेंस d है, कोई बताएगा ये डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, सीधा दिखना चाहिए। अरे भाई टोटल 120 है, तो आधा d दूरी चले गए तो बचेगा क्या, मान के चलो 20 किलोमीटर था ये, तो कितना बचा होगा, टोटल जाना था 120, 20 किलोमीटर साइकिल से गए तो बचेगा कितना, 120 में 20 घटा दो 100, 100 किस में गए होंगे, बस में। आ रहा है समझ में? तो कुल मिला के यहाँ 120 में कितना घटा दिया, d को। ठीक है, तो 120 में d घटाया तो ये दूरी कहाँ से गया है, 120 माइनस d, बस से मिल गया। ये मिल गया आपको, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, चाल है, ये क्या है, दूरी है, ये क्या है, चाल। दूरी और चाल से कुछ निकाल पाओगे? समय, समय दिया है। यदि यहाँ का समय, साइकिल को आपने t1 समय तक लिया और बस में आपने t2 समय तक ट्रेवल किया, तो क्या दोनों समय किसी के बराबर है? हाँ, दोनों समय को जोड़ेंगे कि साइकिल का समय और बस का समय, दोनों का समय कितना दिया है, बस समय का यूज करना है और कहाँ तक पहुंचना है, दूरी तक, क्योंकि एक का यूज करोगे तो दूसरे तक पहुंचोगे। अगर मुझे समय पूछता तो मैं किसका यूज करता, दूरी का यूज करता और कहाँ तक पहुंचता, समय तक। जैसे अभी देखो, अब मैं अगर क्या निकालना चाहूँ यहाँ से, दूरी, क्या निकालना है, दूरी, तो मैं किसका यूज करूंगा, t1 और t2 किसका बराबर है, t1 प्लस t2 किसके बराबर है, ए ले, आरुख सरल। और समय निकालना है तो क्या करते हैं, हर बार समय दूरी को चाल से भाग दे दो, क्या निकल जाएगा, समय। तो दूरी कितना है, d, d को उसके चाल से भाग दे दो, d को अगर चाल से भाग दिया तो 20 आएगा। यहाँ दूरी कितना है, 120 माइनस d, चाल कितना है, ये आ गया 4, बनेगा। अब जोड़ते घटाते कैसे हैं, कैसे जोड़ते घटाते हैं, एलसीएम हमेशा क्या होना चाहिए, समान। जोड़ना होगा ना तो एकदम ऐसे जोड़ते हैं, देखो 1 बटे क्या है, 5 है, प्लस 2 बटे क्या है, 10 है। तो जब भी जुड़ते हैं ना, तो जोड़ते हैं तो ये हर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी जुड़ता है। अब तरीका है एलसीएम निकाल के हर समान कर सकते हो। एक तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या ये दोनों को समान किया जा सकता है? हाँ सर, कैसे करें, 5 दूने 10 हो गया समान दोनों। लेकिन कुछ भी काम करोगे तो हर बस में नहीं कर सकते, दोनों जगह करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 का गुणा कर दिया। कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1/5 ही है, क्योंकि ऊपर नीचे किया हो तो कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमको हर को कुछ भी करके समान करना है, और हर को समान करने के लिए मैंने दोनों का 2 का गुणा कर दिया। अब हर समान हो गया, 5 दूने 10, 5 दूनी 10, तो हर समान तो उसको एक बार लिख देते हैं, और जैसा दो ऊपर में है, 2 एकम 2 और 2 है, कुछ किए हैं क्या, ये आ गया आपका आंसर 4/10। हर को क्या करना है, आपको समान करना है, एक तरीका है। एक तरीका क्या है, तिर्यक गुणा का, ये 10 और 5 क्या होगा, आपस में गुणा, क्या होता है। दूसरा मेथड क्या है, 1/5 धन 2/10, क्या कर दो, तिर्यक गुणा, 10 और 5 का आपस में गुणा करो, 10 का गुणा इधर करो, 1 गुणा 10, और 5 का गुणा इधर करो, 2 गुणा 5, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 एकम 10, 5 दूने 10, 10 पंचे 50, 10 और 10 20, 20 बटे क्या आ गया, 50, कितना आ गया, 2/5। यहाँ भी वही है, देखो 2 दूने 4, 2 बटे, ये ज्यादा सरल है कि वो सरल है, दोनों सरल है। उसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, इसमें आपको देखो एक ही जगह बस गुणा करना था और फटले का आ जाएगा आंसर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? एक तरीका और है, यहाँ क्या दिया, 1/5 और 2/10 बराबर कुछ समीकरण है, मान के चलो यहाँ क्या दिया है, 2x दिया है, क्या दिया है, 2x। अब ये समीकरण को हल करना है तो हर को हटाना है रास्ते से, किसको हटाना है, जिसको रास्ते से हटाना है उसका गुणा कर दो पूरे पद में। कितने पद हैं इसमें, 1 पद, 2 पद, 3 पद। प्लस माइनस जो रहेगा वो पद बनाता है, याद रखना, प्लस माइनस और बराबर। तो प्लस माइनस के इधर है तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद। मुझे हर से क्या हटाना है, 5। तो क्या मैं 10 का गुणा कर दूं यहाँ, अगर मैं 10 का गुणा करूंगा तो 5 कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, आपका काम खत्म। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरा 10 का गुणा सब में क्या कर दूंगा, 10 का गुणा कर दूंगा। इससे क्या होगा, देखो 10 गुणा 1/5 प्लस 10 गुणा 2/10, 10 गुणा 2x, 5 एकम 5 दूने 10, 2 आया, 0 0 कट गया, 2 आया, 10 दूने 20x, सरल हो गया, समीकरण ऐसे बन गया। 2 और 2
4 20x, तो 20 इधर आ गया 4/20, ये आ गया x का मान 1/5। ऐसे निकाल सकते हो आप समीकरण को सॉल्व करना है तो। गुणा करो, ऐसे चीज का गुणा करो जिससे हर का दोनों कट जाए। तो दोनों किससे कटेगा, दोनों किसको कटेगा, 10 को, 20 को, 30 को। ऐसा गुणा करना है जिससे दोनों कट जाए तो सरल हो जाएगा वो। आ रहा है समझ में। जैसे 2/क्या है 3 है, और 1/2 है, बराबर क्या है 5x। ऐसा कोई संख्या बताओ जिसका गुणा करे तो दोनों हर निपट जाए। 6, तो इधर 6 का गुणा कर दो, क्या कर दो 6 का गुणा, सब पक्ष में क्या कर दिया 6 का गुणा। तो 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, और 6 पंचे ये 4 3 7 बराबर 30x। x का मान आ गया आपका 7/30। इतना सरल है सॉल्व करना इसको, ये भिन्न में दिख रहा है उसको। ठीक है, या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको जोड़ना पड़ेगा। 2/3 1/2 बराबर क्या है 5x। इसको जोड़ो पहले, तो 2 तिया 6, 2 का गुणा इधर होगा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 3 एकम 3 बराबर क्या आ गया 4 और 3 7, 5 का इधर गुणा करो क्या आएगा। ये भी एक तरीका है कि दोनों को जोड़ो उसके बाद करो। आ रहा है यार, या तो सब में गुणा करो जिससे हर में जो है वो कट जाए, ये भी एक तरीका है। तो दो तरीका है, एक तो जोड़ के हल कर लो, एक तो गुणा करके हल कर लो, जो आपको सरल लगे। हल होना चाहिए फास्ट। आ रहा है समझ में। अब यहाँ ऐसा कुछ करना बताओ मुझको कि क्या करूं मैं। 40 का गुणा कर दूं, 40 का गुणा करोगे तो 20 दूने 40, 40 40 कट जाएगा और यहाँ 40 का गुणा हो जाएगा, सीधी सी बात। मैंने क्या किया 40 का गुणा कर दिया। किसका गुणा किया 40 का गुणा हो गया ये। देखो 20 दूने 40 मतलब यहाँ क्या आया 2d। 40 40 कटा तो क्या बचा 120 ऋण d बचेगा ऐसे। 4 चौक 160 आ गया। इतना फास्ट आया कि नहीं आया, तो ये दिखना चाहिए आपको। चलो तो 2d में d गया, d आया। 160 में 120 गया, कितना आएगा आ गया दूरी 40 किलोमीटर। कहाँ से जा रहा है वो साइकिल से। 40 किलोमीटर साइकिल में जाएगा। जो बचा कितना 120 में 40 घटा दो, 80 किलोमीटर किस में जाएगा वो बस में। तो ये साइकिल की दूरी था, क्योंकि डी को हमने क्या माना है साइकिल वाले में, ये साइकिल वाले में। तो बस वाला क्या दूरी है, तो बस की दूरी क्या है, बस की दूरी 120 माइनस डी अर्थात 120 माइनस 40। बस से चली गई दूरी क्या है 80 किलोमीटर। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर समय पूछ दे T1 का मान बताओ, T1 का मान क्या है, T1 क्या होता है समय, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 40, 40/20 करोगे तो T1 क्या है 2 घंटे। यदि यहाँ 2 घंटे तो वो कितना होगा, वो भी 2 घंटे होगा, 4 घंटे है। तो आ रहा है समझ में। अगर मुझे डायरेक्ट समय निकालता तब भी निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता सर, तो मन मर्जी निकाल लेते हैं। अरे भाई डायरेक्ट समय भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर मुझे क्या पूछे डायरेक्ट समय क्या है भाई, कितना था, कितना था 120 किलोमीटर और 4 घंटे। कुछ दूरी कहाँ से गए साइकिल से, कुछ दूरी कहाँ से गए बस से। ऐसे है माना, यहाँ T1 लिया, यहाँ क्या लिया T2। यहाँ कितना दूर कितना है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये यदि क्या है D है, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा भी तो कर सकते हैं कि D1 और D2 बराबर क्या हो जाएगा 120। अब D1 का मान किस में रखेंगे, समय के हिसाब से। है समझ में, समय के हिसाब से रखेंगे। तो यदि आपने समय को यहाँ कितना लिया, साइकिल से चला गया समय क्या है T है, तो बस से चला गया समय 4 में T घटा दो, 4 में T घटा दिया। कि अगर यहाँ 1 घंटे चलता है तो वो 3 घंटे कहाँ जाएगा बस में, 4 में घटाओगे ना यार। तो यहाँ जो समय था उसको T के फॉर्म में रख दिया। अब सीधा T में T निकालना है तो कैसे बनेगा, D से यूज करके आप T निकालोगे। वहां T का यूज करके D निकाले थे, T का यूज किए थे और क्या निकला था D में आंसर। ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे D का यूज करेंगे और T में आंसर निकालेंगे। चलो D1 प्लस D2 कितना है 120 किलोमीटर। D क्या होता है
दूरी एच टी बराबर डी, मतलब चाल गुणा समय। चाल गुणा समय मतलब क्या हो जाएगा, 20t। और यहाँ 40 गुणा, ये ऐसे होगा 120। ओह, और माइनस टी। देखो तीनों पद में कुछ कॉमन है, काट सकते हो, काटना है तो। तीन ठो पद दिख रहा है इसमें, क्योंकि प्लस माइनस क्या करता है, अलग पद। सर यह होकर माइनस है, अरे भैया वो कोष्टक के अंदर में है। कोष्टक के अंदर मतलब ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, तीनों में कुछ कॉमन। 20 एकम 20, 20 दूने 40, और ये आएगा ऐसे। अब देखो यहाँ क्या बचा, टी प्लस 2 बचा, 2 का गुणा करो, 2 चौक 8, 2t बराबर क्या होगा 6। बनेगा ऐसे। 2t में एक टी गया, माइनस टी आएगा, टी को उधर भेजो, ये टी 6 इधर आएगा, तो 8 में 6 गया 2, 2 घंटा आया कि नहीं आया, 2 घंटा ही तो आ रहा था क्या, देख लो। डी बटे 20, डी कितना है 40, 40 बटे 20 करोगे तो क्या आएगा 2 घंटा। तो आप समय को भी सीधा निकाल सकते थे। तो अगर मुझे क्या निकालना है, दूरी निकालना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, समय का, t1 प्लस t2 बराबर करूंगा। और अगर मुझे समय निकालना है तो क्या यूज करूंगा, मैं d का यूज करूंगा, d1 प्लस d2 लिखूंगा। आ रहा है समझ में, इसमें एलिगेशन मेथड भी काम करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एलिगेशन मेथड लगाओ, क्योंकि उसमें कल भूल जाओगे और वो रटने वाली बात हो जाती है। तो हमको क्या करना है, हमको इतना सब तो करना नहीं है, हमारे माइंड में घूमना चाहिए। क्या घूमना चाहिए, दिख रहा है ना, साइकिल व बस से कॉलेज गया, हाउ सर दिख गया। क्या पूछा है, दूरी पूछा है, किसका यूज करना है, तुरंत माइंड में खटकना चाहिए, समय का। मतलब यहाँ कुछ समय होगा, यहाँ कुछ समय होगा। माना t1 समय साइकिल का, t2 समय किसका है, और टोटल कितना दिया, ये सीधा लिखोगे कॉपी में, इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आपका। तुरंत t1 देखा, t1 क्या होता है, समय चाहिए, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है d, d बटा चाल कितना है, माना साइकिल की दूरी क्या है d है, तो d बटा 20। तो दूरी कितना हो जाएगा, टोटल 120 था, 120 माइनस डी कितने चाल से, बस का चाल। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, डी मिल गया आपका, सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करना भी सिखा रहा था मैं कि कैसे भिन्न को क्लियर करना है। ले भैया बनाओ। कि टोटल 48 किलोमीटर दूर है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लॉटिंग करना सीख लो पहले, उसके बाद उसको मन में धीरे धीरे आएगा कि क्या दिया है, उसको देख लो। ये दिया है आपको कि टोटल दूरी है 48 किलोमीटर, यहाँ समय दिया है कितना घंटा, टोटल 2 घंटे में। कुछ साइकिल से, कुछ बस से। साइकिल का स्पीड है 16, बस का स्पीड है 40। इतना दिया है क्वेश्चन में, अब क्या करोगे आप देखो और बनाओ। डी पूछा है तो समय का यूज करो और डी तक पहुंचो। थोड़ा से फास्ट कीजिए। ऑप्शन बी। तो देखो दूरी पूछा है, समय का प्रयोग करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 16। माना यहाँ समय कितना है t1, यहाँ समय कितना है t2, दोनों समय को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना घंटा, 2 घंटे। अरे होगा। तो यहाँ मुझे समय चाहिए तो दूरी मानना पड़ेगा, माना यहाँ कितना दूरी तय किया साइकिल से डी, तो बचेगा वो कहाँ से होगा, बस से। कितना दूर है 48, 48 में जो बच गया, 48 में डी दूरी घटा दो, वो बचा है वो कहाँ से होगा, बस से। तो रख दो यार, समय क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है डी, चाल कितना है 16, और यहाँ क्या है
48 दूरी कितना है 48 ऋण डी, चाल कितना है 40, बराबर क्या है 2। बनेगा ऐसे। अब देखो ये दोनों को आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एक तो एकदम शॉर्टकट जा सकते हो, 40 का गुणा इधर 16 का गुणा इधर कर सकते हो, इसका आपस में गुणा करके इधर भेज दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, दोनों का ऐसा कुछ खोजो जो दोनों के पहाड़ा में आए। 80 आता है दोनों के पहाड़ा में, दिख रहा है 16 पंचे 80 और 40 दोनों 80। मैं क्या कर दिया 80 का गुणा सब जगह। ये एक तरीका है। और सरल तरीका ये है कि आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम कैसे निकलेगा सर, और अगर आपको नहीं समझ आता है तो एलसीएम हमको पता है कैसे निकालते हैं। इधर लिख दिया 40, इधर लिख दिया 16, किससे भाग जाएगा ये 4 से। 8 8 पंचे 40, 8 दूने 16, 5 और 2, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। 8 पंचे 40 दूने 80, 80 आया, एलसीएम का गुणा कर दिया। क्या कर दिया, जिसको सीधा दिख रहा था तो सीधा गुणा कर देगा 80, इसलिए पहाड़ा याद रखो बोलता हूँ। सेला का पहाड़ा याद ही नहीं है तो कहाँ से होगा। 40 दूने 80 तो याद है, लेकिन सेला सेला का पहाड़ा सेला बने हो गए, सेला निकली साले निकलती तो ज्यादा हो जाती। 16 एकम 16 पंचे 80, 40 दूने 80। अब ये तो गुणा होगा, इसको मत काट देना 2 40 में ऐसे करके, वो आपस में गुणा है, हर और अंश करता है, ये तो दोनों अंश में। आगे समझ में। हाँ तो ये आएगा आपका 5D। इधर कुछ है गुणा करने का नहीं है। 48 ऋण डी, 8 दूने ये दे पूरे मन के स्थिति है सब। तो 48 दूने ऋण 2D बराबर 8 दूने 160 हो गया। चलो 5D में एक 2D गया 3D, 160 में माइनस होगा कितना 96, घटा दो 10 में 6 गया 4, 15 में 9 गया 6, तो डी का मान कितना आ गया 64/3, भाग दो 3 दूने 6 कट गया, 3 एकम 3, कितना बचा 1, 21 सही 3/1/3 किलोमीटर। आरुख सरल बनाओ, पता बड़ा जगह जल्दी जल्दी बनाओ। 240 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी बस से कुछ दूरी रेलगाड़ी से जाएंगे। कुल दूरी में 6 घंटे का समय लगा। बस की औसत 40, रेलगाड़ी 55, तो रेलगाड़ी की दूरी बताना है। जल्दी बनाइए, ये ऐसा दिया है, ये इधर आ गया। पहले तो बस से जाएगा क्या, पहले बस से ट्रेन से। यहाँ भी हमको दूरी पूछा, दूरी पूछा तो समय का प्रयोग करो, समय को यूज करेंगे। इसका स्पीड है 30। एक 120 किलोमीटर, ऑप्शन ए। जल्दी करो, समय को ही तो जोड़ना है। और शॉर्टकट मार सकते हो इसमें कि T1 T2 लिखते मत बैठो। हालांकि नहीं कहीं चेक कर तो वो हद तक टाइम लगते कहते कर लटक गए हो। एक झन बना ड्रीस होकर एक झन का बड़ झन के बन गए है, लेकिन ओकर बाद 1 मिनट लगत, मतलब गड़बड़ है सर। चलो इधर देखो क्या पूछा है, दूरी, क्या यूज करना है समय का। अरे भाई ये दोनों का समय जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, ऐसे सोच लो। और इधर देखो घर में बनाना अच्छे, इधर देखो क्या है टोटल कितना दिया है समय 6 घंटा दिया है कि नहीं दिया है।
माना अब दूरी बटे चाल करोगे तो क्या आएगा, समय आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ का समय क्या आएगा, दूरी बटा चाल। समय क्या होता है, दूरी को चाल से भाग दे दो, दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दोनों का समय जोड़ दो 6 घंटे के बराबर। सीधा आप लिख सकते थे, माना बस द्वारा तय की गई दूरी डी है, तो ये कितना हो जाएगा, 240 में क्या घटाएंगे, डी, 240 ऋण डी। अरे इतना कर सकते हो। अभी देखो ये आपको दिख रहा है ना भाई, डी बटा 30 क्या है, ये समय है। यहाँ क्या दिख रहा है, 240 ऋण डी बटा 55। अगर सही से लिखोगे तो ऐसे होगा, ये नहीं होगा, होगा। अब क्या करना है सर, ये 30 है ये 55 है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसका क्या हो जाए, जोड़ घटाना हो जाए। अब डायरेक्ट नहीं दिखता है तो मैं अभी तो सिखा रहा था, इसका क्या निकाल लो, एलसीएम कैसे निकालते, किससे कटेगा ये, 5 से, 5 6 के 30, 5 11 में 55, और कटेगा नहीं, मतलब एलसीएम क्या आ गया, ये एलसीएम है 330। ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर आप करोगे इसमें गुणा, तो क्या गुणा करना है, 5 6 और 11 का करना है। तो 5 6 11 का गुणा, यहाँ भी 5 6 11 का गुणा, यहाँ भी 5 6 11 का गुणा। आप सीधा क्या लिख सकते हो, 330। यहाँ कटाना था करके मैं इसे लिख दिया, 6 पंचे 30 कटेगा ना, 11 पंचे 55 कटेगा ना, तो यहाँ 11 डी नहीं बचा, यहाँ कितना बचा, 6, 6 का गुणा करो, 24 छक्के ऋण 6 का अंदर गुणा होगा तो 6 डी, 6 तिया 0 हो जाएगा, 6 तिया 18, और 6 तिया 18 और एक होगा ऐसे। चलो 11 डी में 6 डी 5 डी, ये 1440 इधर जाके क्या होगा, जो माइनस हो गया ये प्लस है, वैसे लिख लिया करो घटाने के लिए। तो ये 0 हो गया, 8 में 4 गया 4, 9 में 4 गया 5, डी का मान क्या आया, 5 एकम 5 आएगा, 5 शून्यम शून्य, 5 अट्ठे 40। क्या पूछा, ये बस द्वारा चलाई गई दूरी है, रेलगाड़ी। हमको क्या पूछा है, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या है, देखो जो जो बोलता है ना इसको डी मानना था ना, जल्दी आता, गलती कर दिया मैंने, उधर देखा नहीं। अगर रेलगाड़ी वाले को ही डी मानते तो ये डी होता, ये 240 ऋण डी, इसको लेके चलते, सीधा डी का आंसर आता खटाक से। तो जिसको पूछा गया उसको मानना उचित होता है, आ रहा समझ में, जल्दी के लिए। लेकिन यहाँ हमने चल मान लिया, तो हम तो इसी को ही कर लेते हैं। तो 240 में 108 घटा दो, कितना आएगा, 132 किलोमीटर। कैसे वो नोनी, बस के घलो 108 आ, 120 कैसे आई, ये तो 120 बताते से लगी से। वो बताओ कहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, आगे कैलकुलेशन करने, एलसीएम का ही तो गुणा करना है। 330 का गुणा करोगे तो कटने के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, 330 कटने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, गुणा ही तो करना था। बनेगा कि नहीं बनेगा, सॉल्व करना सीखो यार। अब ये आपका होमवर्क अच्छे से बना के आइए सबको, 1 2 3, और इसको भी ट्राई करके आना है। मैं कल सीधा बनाना चालू करूंगा, देखते हैं कि कौन कौन बनाता है इसको। ठीक है, ऐसा शेष वाला आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, थोड़ा बहुत तो होगा माइंड में, दिमाग लगाना और बनाना। ऐसा शेष वाला हम कुछ तो मानते हो आप, मानना सिखाया गया है आपको। 10 मिनट ब्रेक।